अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की अहम व्लॉग में कुरम के हालात डिस्कस करेंगे। कुरम में एक बार फिर कशीदगी जो है वो उरूज पे है। जो कई दिनों से मुसलसल अमन चल रहा था कुरम में, उस अमन को दोबारा जो है वो आग लगा दी गई है। आज जो जंगबंदी का सरकारी काफिला था, जंगबंदी के लिए जो जा रहा था, उस पे जो है वो फायरिंग की गई है। और उसमें असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जो हैं सईद मनान, वो शदीद जख्मी हो गए हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये बोशेरा का इलाका है और यहाँ पे ये फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग से सरकारी काफिले पे फायरिंग की गई और एसी रेवेन्यू सईद मनान जो है वो जख्मी हो गए हैं। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, कुरम के वाकयात से 4 महीने से रोड बंद है। पाण चिनार के इलाका में 5 लाख की आबादी मैसूर होकर रह गई है। हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो 80 90 50 70 काफिले जो गाड़ियों का होता है वो खुराक लेके जाता है वहां पे। और रोड बंद होने के बायस अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं और ख्याल ये किया जा रहा था कि इस बार जो है वो कुरम में बाकायदा अमन लाया जाएगा। और इस सिलसिले में जो बंकर मसमारी का दूसरा मरहला था वो कामयाबी से जा रहा था। इससे पहले 8 बंकर जो है वो मसमार किए गए थे, जो दोनों अतराफ से जरगा मेंबरान है और सिक्योरिटी अहलकार बाकायदगा उनकी मंजूरी से, उनके कोशिशों से इन बंकर को मसमार किया जा रहा है। दूसरे मरहले में 17 बंकर जो हैं दोनों अतराफ से मसमार कर दिए गए हैं, जो इमाम बारगाहों पे थे, जो मसाजिद पे थे, जो पहाड़ों में थे, जो ऊंची इलाकों में थे। जो कंक्रीट के बंकर थे उनको बारूदी मवाद लगा के तबाह किया गया और उनको गिराया गया। तो बंकर की मसमारी का अमल जारी था। बीच में आज ये जो वाकया हुआ है, इससे पहले नाजरीन अगर हम डिटेल में पस मंज़र में जाना चाहें अपने नए नाजरीन को, अपने नए देखने वालों के लिए, तो नाजरीन कुरम जो पुख्तनख्वा का इलाका है, यहाँ पे ये इनकी लड़ाइयाँ जो हैं, ज़मीनों की लड़ाइयाँ जो है, पुरानी ज़मीनों की लड़ाइयाँ जो हैं, सरकार की शामिलात जो है वो सारी इन्होंने पकड़ी हुई है। और आपस की ज़मीनों पे इनके काफ़ी इख्तलाफात हैं जो काफ़ी अरसा दराज से चले आ रहे हैं। अब वो लड़ाई जो है वो मजहब का रंग इख्तियार कर गई है, क्योंकि यहाँ पे अब शियों की शिया कम्युनिटी की तादाद जो है वो ज़्यादा है बतौर बनिस्बत सुन्नी। मगर दोनों के माबेन जो है वो कशीदगी गुज़िश्ता कई सालों से चली आ रही है। अब ये लड़ाई जो है ये मजहब का नाम इसे दिया गया है और मजहब के नाम ये लड़ रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। तकरीबन ये 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से बड़ी कोशिश की जा रही थी कि वहां पे अमन लाया जाए। इसके लिए बगन में, क्योंकि बगन में 2 काफिलों पे फायरिंग हुई थी वहां पे, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है वो जख्मी हुए थे। 9 एहलकार दूसरे वाक़े में शहीद हुए थे। तो बगन में, उचत में, छपरी में और मंदूरी में जो है वो बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस ने 19 जनवरी से 21 जनवरी तक ऑपरेशन किया। कामयाब ऑपरेशन के बाद वहां पे असला इकट्ठा किया गया और जिन्होंने फायरिंग की थी उसमें कालिदन तंजीम के कुछ अफराद भी शामिल थे। उनके खिलाफ एफआईआर 19 एहलकार जिनके नाम जाहिर किए गए थे उन पे एफआईआर काटी गई थी। 150 नामालूम थे और 20 मजीद नामालूम थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर काट दी गई थी। तो नादरीन, इससे पहले हमने देखा था कि 2024 के एंड में जो मुसाफिरों पे जो 44 एहलकारों को बेगुनाह बेदर्दी से कत्ल किया गया था गाड़ियों में, उसके बाद बगन बाजार को आग लगाई गई थी। तो इन मामलात में काफी अफराद जो है वो अब तक शहीद हो गए हैं। रोड बंद है गुज़िश्ता 4 महीनों से नाजरीन। पाड़ा छिनार का जो वाहिद रोड है, उस रोड में 5 लाख आबादी जो है वो मसूर होके रह गई है। खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, बड़ी मुश्किल आ रही है, अद्वियात मिल नहीं रही। तकरीबन 310 अफराद बच्चों समेत, जिसमें 160 बच्चे भी हैं, वो अब तक ये रोड बंद होने से जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो हालात इस कदर ख़राब हैं कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। फिरका वारियत जो है वो वहां पे शुरू करा दी गई है। शरपसंद इसका बाकायदा फायदा उठा रहे हैं ताकि यहाँ पे अमन कायम ना हो सके। नाजरीन, ये कुरम का जो इलाका है, कुरम ये पहले जो कबाइल्स में था, एजेंसी थी, यहाँ ये इसका जो एरिया है इसमें ये एक तो ये अफगानिस्तान के साथ लग रहा है, पक्तिया में, होस्ट में, नंगरहार में, 3 एरियाज में लग रहा है। वहां पे भी शिया की आबादी है और सुन्नी की आबादी है, एक सूबे में, एक में जो है शियों की आबादी है। मगर वहां पे अमन है और यहाँ पे जो है एक अड्डा बना हुआ है, क्योंकि हम अफगान के बॉर्डर के साथ यहाँ पे हैं। यहाँ पे ये कई सालों से दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ है। यहीं से सारे कार्रवाइयाँ जो है पहले भी होती रही हैं और अब मजीद हो रही हैं। अब यहाँ पे जो ग्रुपिंग है वो
दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, बस शिया सुन्नी इसका नाम दिया गया है। हालांकि ये असल में अगर आप इसमें डिटेल में जाएं तो ये इनकी पुरानी ज़मीनों की लड़ाइयाँ हैं, जो इनके मुआहदे 26वां मुआहदा है जिस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। इससे पहले 25 मुआहदे हो चुके हैं। उसके बावजूद हालांकि इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड ने इनके पूरे रिकॉर्ड निकाल के इनकी ज़मीनें इनमें तकरीबन तकसीम कर दी थी, और जरगा मेंबरान भी इसके गवाह थे, मगर फिर ये ग्रुप जो है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ पड़ते हैं। ज्यादा लड़ाइयाँ इनकी ज़मीन पे है, मगर इन्होंने इनको मजहब का रंग दे दिया है। कुछ शरपसंद दोनों अतराफ से बीच में घुसे हुए हैं। यहाँ पे भी जो सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि यहाँ पे भी जो करदन तंजीमें हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो अमन को जगह नहीं दे रहे, वो एक साइड से लड़ रहे हैं। दूसरी साइड से नाजरीन, हमने इस एरिया को पहले भी हमारी कुछ अपनी जो पॉलिसी थी शुरू में स्टार्ट में 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, हमने भी यहाँ से जो है जिहादी ग्रुप बना के अफगानिस्तान में भिजवाए। उस टाइम पे हमारी पॉलिसी ये थी, और हमने वहाँ पे तालिबान को सपोर्ट किया था। और दूसरी तरफ इसी एरिया में ईरान ने लोगों को ट्रेनिंग दी थी, और शाम सीरिया में जो है वो लड़ते रहे हैं। तो अब वो जिहादी ग्रुप और ये मिलिटेंट्स ये साथ इधर आ गए हैं। अब यहाँ पे प्रॉक्सी वार आपस में शुरू हो गई है, क्योंकि ये जिहाद लड़ते गए हैं। सीरिया में भी अभी अमन है, और तालिबान जो है उनकी भी हुकूमत बन गई है। तो यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं मिलिटेंट्स जो यहाँ पे अपने इलाके में अमन नहीं चाह रहे। हालांकि इस कुरम के 5 लाख आबादी जो इस टाइम पे मैसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है। इसमें यह नहीं है कि जितना भी आप अपर कुरम है, लोअर कुरम है, सेंट्रल वस्ती कुरम है, आप सबको मिला लें, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की ख्वाहिश नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके, पूरे लोग, उनके बच्चे, उनकी औरतें जो हैं वो झगड़ालू हैं, और वो झगड़े को बस मजहब के नाम पे जो है वो लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसमें कुछ मखसूस लोग हैं जो फिलहाल लगे हुए हैं, जो हालात को ठीक होने नहीं दे रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक ऑपरेशन के बाद अब ये दोबारा जो वाकया हुआ है अपर कुरम में, जो बोशेरा का इलाका है, अब यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर को जो वहाँ पे फायरबंदी के लिए गया था, उस पे फायरिंग करना मुनासिब अमल नहीं था। हालात को ख़राब किया गया है। ये शरपसंदों के बीच में दोबारा कार्रवाई है। अल्लाह खैर करे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, 2 हफ्ते हो गए थे तकरीबन, कि अमन कुरम में तकरीबन आ गया था, और कोशिश की जा रही थी कि ये मेन सड़क जो है वो खोल दी जाए, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल का मसला आ रहा है, वहाँ पे जो डीजल का मसला आ रहा है। लोग घरों में कैद हैं, राशन लोगों के पास घरों नहीं होता। 70 गाड़ियों का काफिला जाता है, वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। दुकानदारों ने जो सामान यहाँ से अपनी गाड़ियों में लेके जाते हैं, वहाँ पे मनपसंद दामों पे फरोख्त करते हैं। महंगाई ने ढेरे डाल दिए हैं, अवाम को काफ़ी मुश्किलात हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, सड़कें बंद है, नेटवर्क जो है, नेट का सिस्टम जो है, इंटरनेट जो है, मुआसराती निज़ाम मुकम्मल दरहम बरहम है। जो खरलाची चेक बॉर्डर है वो मुकम्मल 4 माह से बंद है। अब अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ से ज़्यादा तिजारत इनकी होती है। लोग जो पेशावरों में, दीगर एरिया में, मर्दान, चारसद्दा, सवाबी में, जो कुरम के लोग लाहौर, कराची में, मुल्क से बाहर जो काम करने के लिए जाते हैं वो जा नहीं सकते। ओवरसीज़ जो हैं उनके टिकट एक्सपायर हो गए हैं। तो काफ़ी मुश्किलात लोगों को आ रही हैं, मगर यहाँ पे अमन को मौका नहीं दिया जा रहा। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे बदमनी रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रहे हैं। अब दोबारा यहाँ पे शॉर्ट ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि इस एरिया से मुआहदे के तहत जिस इलाके से फायरिंग होती है वहाँ पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करती है। इनसे 2 फरवरी का टाइम दिया गया था कि 2 फरवरी तक मुकम्मल कुरम से जो है, अपर लोअर कुरम, वस्ती कुरम से असलहे से पाक किया जाएगा। ये बंकर मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिए जाएंगे। आज का ये नाखुशगवार वाक़या हालात को फिर खराबी की तरफ ले जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमती एजेंसियां, हुकूमती एहलकार इस पे नज़र जमाए हुए हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि मुल्क में अमन आए, इन शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाए, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अब कुरम में अमन लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासत के होते हुए 4 माह से जो है वो सड़क बंद किया हुआ है, वहाँ पे धरना दिया गया है। हालांकि हुकूमत जो है वो बगन बाजार का, उनके जलाने का मुआवजा भी अदा करने को तैयार है। दूसरे फरीक को भी, जिनका नुकसान हुआ है, उनको भी मुआवजा देने को तैयार है। उसके बावजूद ये रोड जो है 4 माह से बंद है और लोगों को शदीद मुश्किलात है। आज का ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान जो है रेवेन्यू के,
وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں، ان پہ فائرنگ کی گئی ہے، بوشیرہ کا علاقہ ہے۔ تو پھر جو ایگریمنٹ کے مطابق، معاہدے کے مطابق اب اس ایریا میں آپریشن کیا جائے گا، اس کو اسلحے سے پاک کیا جائے گا۔ ناظرین اب بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ فائرنگ جاری ہے، تو حالات کرم کی ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، کل انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔